गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। देखो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छे से डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करूंगा। डेली से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का। फिर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। इन दोनों के साथ साथ हम चार्ट देखने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, डेटा किसका सर? ऑप्शन चेन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो इशारा कर रही है मुझे कुछ अच्छा। और डेटा जो है, जो कि एफआईएस का डेटा है, प्रो का डेटा है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कल का क्या प्राइस एक्शन पैटर्न रह सकता है और क्या हमें डेटा इशारा कर रहा है, फोकस यहाँ रखना। आपको पूरे सब क्वेश्चंस के रिप्लाई यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सर आज की अगर मैं कैंडल को देखूं, इस पर्टिकुलर डे की कैंडल को देखो, तो मार्केट क्या कर रहा है, बहुत ही नैरो रेंज करता जा रहा है अपनी, ठीक है। यहां से आप देखोगे तो रेंज क्या है, वो नैरो होती जा रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक रेड मेजर कैंडल बनी, इसको बोल लो मदर कैंडल, या बोल लो आप इसको किंग कैंडल, या इसको आप बोल सकते हो जैसे बोलते हैं किंग कैंडल बोल लो, मदर कैंडल बोल लो, मास्टर कैंडल भी बोलते हैं हम लोग। तो ये है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो तो इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, 4 कैंडल्स का जो है फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी हम 4 कैंडल्स इसके अंदर बना चुके हैं, ठीक है। मे बी पॉसिबल हम 1 और 2 कैंडल और इसके अंदर आने वाले समय में बनाएं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना रहे, कोई हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बस इसके ग्रीन कैंडल का ऊपर की साइड तोड़ने का वेट करना है, ठीक है। जैसे ही इसके नीचे ऊपर ग्रीन कैंडल तोड़ेगी तो हमें क्या मिलेगा, क्लियर सिग्नल मिलेगा कि हाँ भाई एक जो है बेस फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया, ठीक है। एक प्राइस एक्शन पैटर्न है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है, मतलब बहुत लोग इसको यूज करते हैं। तो ये भाई अच्छा पैटर्न जो है यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी के चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट पर बेस फॉर्मेशन वाला पैटर्न जो है हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो ये फॉर्मेशन बना भी है, ठीक है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ बना के, ठीक है, थोड़ा फेयर करके बता देता हूँ जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना हो देखने में। तो ये आपका फॉर्मेशन बना है यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लोन कर लेते हैं और ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन और है, ठीक है, ये बड़ा है ना। अब क्या है, मेजर हमें पता चल रहा है कि मेजर हमारा ट्रेंड जो है अभी इस समय पे नेगेटिव है। मैंने आपको पहले क्लियर बोल रखा है कि हमारा पॉजिटिव ट्रेंड तब होगा जब हम इसके ऊपर निकलेंगे, ठीक है। इसके नीचे जब तक है हम नेगेटिव हैं, ठीक है, मतलब बेरिश है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, दिस इज आल्सो रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको तोड़ के एक बार यहाँ पे आ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि इसको हम ब्रेक कर देंगे, ऐसे ग्रीन कैंडल बना देंगे, लेकिन यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं अभी 900 पे, यहाँ से हम यहाँ पे जरूर आ सकते हैं। इट्स अ डिस्टेंस ऑफ 23,200 तक का रेंज हमें मिल सकता है। तो ये हमें ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव है, जो अभी मुझे लगता है कि हमें आने वाले समय में इस वाले एक्सपायरी पे हमें मिल सकता है। इस एक्सपायरी से पहले ये हमें मिल सकता है। देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना, बिकॉज 10 में से कोई एक ही ट्रेडर होता है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, ठीक है। तो ये मैं आपको डिस्क्लेमर क्लियर दे दूँ, ठीक है। इसलिए प्लीज अपना जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो फॉर्मेशन होगा तो यहाँ तक हम जरूर आ सकते हैं। अच्छा, इसको तोड़ के एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर बड़ा मूवमेंट आ सकता है, जो कि 25,000 तक भी हमें देखने को मिल सकता है मार्केट को, ठीक है। अच्छा, जो चीज मुझे नजर आ रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा फोकस यहाँ पे ऑप्शन चेन पे लेके आएंगे और फिर इसको अच्छे से क्लियर करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो ऑप्शन चेन पे अगर मैं आ रहा हूँ तो ऑप्शन चेन को आप थोड़ा सा गौर से देखना है। ये हमारी 27 फेब की ऑप्शन चेन है, बिकॉज क्या है कि हमारी आज की जो ऑप्शन चेन है उसमें हमारा क्या है, आज खत्म हो गया, एक्सपायर हो गई, तो उसको डिस्कस करना व्यर्थ है। यहाँ पे देखो तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि हाईएस्ट ओवाई देखो एक बार आप पुट में, ठीक है। पुट में आप हाईएस्ट ओवाई चेक करने जाओगे, यहाँ 18,000 या 15,000, इट्स 11,000, इट्स 16,000, इट्स 15,000। यहाँ पे आप चेक करो 45,000 का ओवाई हुआ है आज। टोटल चेक करते हैं सर, टोटल चेक करोगे यहाँ पे है 74,000 बस, ठीक है। बाकी आप इधर देखोगे 63,000 का हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना लोग 22,300 यहाँ पे जाके लोग कंफर्ट फील कर रहे हैं। इस जगह पे आके इधर आप चेक करोगे तो इधर 22,500 पे जाके, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो आपके जो पुट सेलर्स हैं वो कंफर्ट फील कर रहे हैं 22,500 पे या 22,300 पे। आज हाईएस्ट ओवाई यहाँ पे हुआ है, आज पर्टिकुलर डे का, आज पूरे दिन का, ठीक है। पुट में ही हुआ है 45,000 का, वो इस जगह पे हुआ है 22,300 पे। तो आप एक बात सोचो कि यार कोई इतनी दूर जाके ऑप्शन सेलिंग क्यों कर रहा है, कोई यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा? इस जगह पे क्या कंफर्ट फील नहीं हो रहा? इस जगह पे क्या कंफर्ट फील नहीं हो रहा? नहीं, बिकॉज क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर तो जाना है, मैं मना नहीं कर रहा कि ऊपर नहीं जाना। चक्कर क्या होता है, कभी भी मार्केट को ऊपर जाना है, वन साइड एक बड़ा मूव देना है, तो एक 50,000 की अगर क्वांटिटी किसी को करनी है, समझो बात को, ठीक है। 50,000 की क्वांटिटी अगर किसी को ट्रेड करनी है ना, अभी भाई साहब सिर्फ 10,000 क्वांटिटी है जो लिक्विड है, ठीक है, और उसी पे आप काम कर सकते हो।
अगर आपको एडिशनल 40,000 क्वांटिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर के प्राइस को आपको खरीदना नहीं है, आपको नीचे के प्राइस में खरीदना है, तो यहाँ पे एक पैनिक रेड कैंडल बनाई जाए। ठीक है, इस पैनिक रेड कैंडल में चक्कर क्या है कि इस जो सपोर्ट है ना, ये वाले सपोर्ट की हाइप बहुत ज़्यादा है, 22,750 आई थिंक सब जगह पे बात हो रही है, 750 750 22,750 इज द बिगेस्ट सपोर्ट, ये वो पता नहीं क्या क्या बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस जगह से बार बार ऊपर जा रहा है। अगर एक बार इसके नीचे जाएगा ना तो बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होना निश्चित है, मार्जिन कॉल्स आना निश्चित है। जो लोग मार्जिन पे काम करते हैं उनको मतलब उनकी हालत खराब होना बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल सी बात हो जाएगी। तो भाई मुझे जो इशारा दिख रहा है अब की बार डेटा का, और मुझे प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि इस बार हमें जो है ट्रैप फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल जो है बना सकती है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कंट्रोल में लेके रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर मतलब नहीं होना। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती है। उससे क्या होगा, ये जो 40,000 क्वांटिटी जिनकी, मतलब मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इस चीज़ को उसमें मत लेना। ठीक है, इट्स ओनली एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी, क्या होगा, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हट होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स बनते हुए नजर आएंगे, सेलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो ये लेवल पे आना, ब्रेक होना ना, ये क्या है कि मार्केट को एक बार ऐसे बड़ी रेड कैंडल बना दी और एक फॉलोअप कैंडल जो है यहाँ पे बन सकती है। उसके बाद जो है मान के चलो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी इस एरिया के आसपास 22,500 22,300, जैसे कि हमारा OI भी हमें बता रहा है, यहाँ पे हम सेफ फील करें, फिर यहाँ से हम लौटें तो एक बड़ा मूव हम दिखा सकते हैं। मुझे लगता है मार्केट कुछ इस टाइप से चलने के मूड में दिखती है, एज पर दी OI डेटा, एज पर दी प्राइस सेक्शन। ठीक है, अब एक बार हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ये तो भाई हमारी मेन रेंज है ना, ये तो हमारी मेन रेंज है, जिस पे हम चल रहे हैं, इसमें तो हम चल ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है मैं उसके ऊपर भी आपके साथ बात कर लेता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ, इसको ले लेते हैं। और ये ठीक है, यहाँ पे एक हमें दिख रहा है क्लियर, और यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल प्यारा सा एक ट्रायंगल पैटर्न बनना है ना। ये मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था। आज मार्केट ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो अलग हो। ठीक है, आज मार्केट पूरे दिन इसी के अंदर घूमती रही। ऑप्शन सेलर्स का क्या है, बहुत इफेक्टिव जो है ऑप्शन सेलर्स रही। मैंने भी आज ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा की, बाइंग में ऐसा कुछ ट्रेड मिला नहीं, तो ऑप्शन सेलिंग में काम हुआ। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा अपना आराम से इसमें जो है गेन हुआ। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे अगर बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है मार्केट कल, ठीक है, तो हमें कहाँ तक, क्योंकि ऑलरेडी हम बिल्कुल एकदम मिडिल में खड़े हैं, इस रेंज के बिल्कुल मिडिल में हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड जाएंगे तो 23,100 यहाँ तक हम जा सकते हैं, है ना, 100 और 2350 के बीच में, यहाँ तक 23,050। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है मार्केट हम जा सकता है। 150 पॉइंट के पॉइंट वो है, नीचे आएगा तो यहाँ पे 750, यानी कि 150 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर भी ड्यू है हमारे, यहाँ मिल सकते हैं, या फिर 150 पॉइंट का मूव हमें यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो फ्राइडे को मुझे लगता है कि मार्केट दोनों साइड में से किसी साइड एक आपको 150 पॉइंट का मूव जो है दे सकती है। ठीक है, आफ्टर दी ब्रेकआउट वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, किस साइड आपको मूव मिलता है वो हम जो है, इसलिए मैंने आपको, देखो ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं आपको जो भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन पैटर्न क्या बन रहा है, ट्रायंगल बनना है, हेड एंड शोल्डर बनना है। ठीक है, ये आपका ये हेड एंड शोल्डर बनना है, ट्रायंगल बनना है, ये सब मैं आपको वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ मेरे टेलीग्राम पर। तो आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिंक से ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा इसको ज्वाइन करने का, बिल्कुल आपको फ्री है। ठीक है, इसको आप लाइव मार्केट में थोड़ा देख ले करो, तो आपको सपोर्ट कहाँ बनना है, रजिस्टेंस कहाँ पे है, कौन सा पैटर्न निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बनना है, वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, मार्केट अगर ऊपर की साइड जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर क्लियर बता दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे ऊपर की साइड का ब्रेकआउट आ चुका है। अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हम वो नहीं बता सकते, मुझे नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ हम ब्रेकआउट ऊपर की साइड का है, लेट्स सी क्या हो सकता है। नीचे की साइड आएगा तो नीचे की साइड ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद भी आपको अपना स्टॉप लॉस अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना है ट्रेड करने से पहले, इट्स मस्ट। ठीक है, इसके बिना कोई आपको ट्रेड नहीं करना है ना। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये पूरा मेरे साथ निफ्टी का आपको मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, देखो ये नीचे की साइड गया है ना, और यहाँ पे एक ऊपर बना, यहाँ से फिर ऊपर गया, ये ऐसे करके यहाँ से फिर ऊपर गया। ठीक है, इट्स योर शोल्डर नंबर 1। ठीक है, यहाँ आपका हेड बन गया, ये आपका क्या हो गया, शोल्डर नंबर 2। ठीक है, ये आपका शोल्डर नंबर 2 है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ध्यान रखना, ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, इट्स अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है,
इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने इसको ग्रीन कैंडल से तोड़ा, उसके बाद आज हम देखेंगे तो इसको हमने पूरी तरह से रीटेस्ट किया, ठीक है। आज हमने इसको होल्ड करने की कोशिश की, जो ये रजिस्टेंस थे, ठीक है, इसको आज हमने सपोर्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। आपका रीटेस्ट हुआ है ऑन दी सपोर्ट, ठीक है, रीटेस्ट हुई है लेकिन सपोर्ट समझ के हुआ है, ठीक है। अब क्या है, मार्केट बिल्कुल जो आपका बैंक निफ्टी है वो बिल्कुल मिडिल में खड़ा है, ठीक है। यहाँ से क्या है, जैसे हमारा निफ्टी मिडिल में खड़ा था, सेम एज यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मूव आ सकता है ऊपर की साइड से ऐसे करके, है ना, और नीचे की साइड टूटता है तो ये यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर जो है मूव हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी आने को हमें मिल सकता है कि यहाँ से ऊपर गया तो ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे गया तो देखो चक्कर क्या है ना, आपको है ना हमेशा कोशिश ही करनी है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो ट्रेड करो ना, तो कोई सिंपल सेटअप आपने पकड़ा हुआ है उसको ही फॉलो करो, मना नहीं कर रहा, ठीक है। सेटअप आपको फॉलो करना ही है, उसके बिना काम कभी नहीं करना, बिकॉज उसमें आपको एंट्री एकदम फिक्स होती है, आपका स्टॉप लॉस एकदम फिक्स रहता है, तो उसको पकड़ के करोगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया। लेकिन क्या है, सेटअप के अंदर प्राइस एक्शन को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके सेटअप में एकदम दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हमें क्लियर पता है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इस एरिया पे आपको सपोर्ट के हिसाब से ही थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि आप आपके सेटअप ने बोल दिया तो बस वहीं से आपको टर्न अराउंड लेना, नहीं। आपको जब दिख रहा है कि यार मैं यहाँ सपोर्ट है तो उस सपोर्ट को यूज करो, यहाँ रजिस्टेंस है तो उस रजिस्टेंस का यूज करो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही आप पत्थर की लकीर होगी कि सेटअप ने बोला है यहाँ पर ट्रेड लेनी तो ऐसे ही लेनी है, तो थोड़ा सा अपना इधर सेटअप प्लस प्राइस एक्शन को ऐड करोगे तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन चेन पे दिखाने वाला था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, मुझे जो कंफर्ट फील हो रहा है वो यहाँ पे फील हो रहा है, इस जगह पे, ठीक है, या फिर इस जगह पे। तो ये तो हमारा क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। रजिस्टेंस कहाँ है सर, रजिस्टेंस देखो तो सिर पे खड़ा हुआ है हमारे 23,000, भाई 1 लाख का हुआ है आज, ठीक है, 1 लाख का टोटल में खड़ा है और आज हुआ है 28,000 का हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखा रही है कि भाई मार्केट जो है वो थोड़ा सा आने वाले जो वीक में, आज का डेटा जो है वो बेरिश है। मैं नहीं कह रहा कल क्या होगा, कल हमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो अगर मैं डेटा देख रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे ये बेरिश दिख रहा है कि मार्केट एक बार को आपको ट्रैप फॉर्मेशन बना के थोड़ा नीचे जा सकता है। मैं नहीं कह रहा जाएगा ही जाएगा, हो सकता है कल एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे तो ये डेटा कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अभी के हिसाब से जो डेटा दिख रहा है वो मैं आपके साथ डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर मुझे थोड़ा बहुत ही बेरिश टोन जो है लग रहा है इस समय पर, ठीक है। डेटा जो है थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो ये हमारे FIS का डेटा और प्रो, तो प्रो ने कल क्या किया है सर, इसने कल 4% जो है सेल किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, नहीं मैं नहीं कह रहा कि बहुत नीचे जाने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसने कल 4% सेल किया तो मुझे एक चीज़ तो लग रही है कि एक बार को मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है, बिकॉज क्या है कि जहाँ पे इसको खरीदना चाहिए, और क्योंकि मुझे लगता है कि इसको अपनी पोजीशन को 70% के आसपास ले जाना चाहिए अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो, ठीक है भाई। जब आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो आप पोजीशन को बढ़ाओगे, घटाओगे नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको ये लग रहा है कि मार्केट हल्का सा और नीचे जाएगा और वहां पे फ्री एवरेज करता हुआ नजर आएगा। तो देखने वाली बात ये है कि अब ये किस लेवल पे बाई करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है सर, ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूं, ये कब बाई करेगा वो मैटर करने वाला है। ये 23,200 300 पे बाई करेगा या 23,500 पे बाई करेगा या फिर सीधा 22 है ना, 22,300 पे करेगा, 22,500 पे करेगा, या सिर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट के बाद 23,500 पे करेगा। ये देखने वाली बात है, मतलब क्या हम ऊपर की साइड ब्रेकआउट पे वेट कर रहा है या नीचे जाके ट्रैप करवाने के बाद बाई करने की फॉर्मेशन में, तो ये हमें देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब से आगे जो आने वाला वीक है तो बिल्कुल भी अपना ये डेटा वाला सेशन ना, इसको तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे तो हमें बिल्कुल क्लियरली एक पिक्चर जो, क्योंकि कल ये सेलिंग हुई है ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यार ये सेल कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ठीक है। बाकी FIS की बात करूँ तो इन्होंने 0.42% खरीदा था, पोजीशन 16.28 पे, तो कुछ ज़्यादा इन्होंने चेंजेस किया नहीं है, अभी वहीं पर ही खड़े हुए हैं। DIS जो है वो खरीद रहे हैं, तो DIS भी पॉजिटिव है, तो ये चीज़ मुझे बहुत शांति है कि भाई ये 60 के ऊपर है, हमारी पब्लिक 70 के पास में है, तो अच्छी बात है। तो सब मतलब कहीं ना पब्लिक हमारी पॉजिटिव है, DIS पॉजिटिव है, थोड़ा सा ये और मैं चाहता हूँ कि यार ये 70 के आसपास हो जाए तो मतलब थोड़ा अच्छा हो जाएगा गेम, ठीक है। तो ये अच्छा खासा वो है। यहाँ पे कैश मार्केट में देखूँ तो कल भी हमारे DIS ने डोमिनेशन दिखाया और इसने 1800 करोड़ खरीदा तो यहाँ बेचा, तो यहाँ पे 1900 करोड़ के आसपास जो है हमारे DIS जो है खरीदते हुए नजर आए, तो यहाँ पे भाई अच्छी बात है। तो ये डोमिनेशन जो है अब लगभग 5 दिन से ये हमें दिख रहा है कि FIS जो बेच रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे DIS खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, इधर भी देखो आप, इधर भी देखो आप, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि 5-6 दिन से DIS जो है डोमिनेशन कर रहे हैं, तो अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शाम को हम डेटा वाला वीडियो जो है बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, तो वो भी मैं आपके साथ ले आऊंगा, ठीक है। तो फोकस यहाँ रखना, वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।